एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ENM ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट जो है आपका 2025 का रिजल्ट जो है आउट हो चुका है। उसी के बारे में आज मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट देने वाली हूँ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि रिजल्ट आने के बाद में आगे क्या प्रोसेस जो है वो रहने वाली है एंड कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने मार्क्स पर, कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स पर और कितनी रैंक पर जो है अपनी काउंसलिंग करवाएं। तो ये पर्टिकुलर वीडियो जो है सिर्फ ANM TST के लिए है। PNST प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो जो है वो अपलोड करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे ANM के बारे में। तो आपका रिजल्ट जो है वो आ चुका है। देखिए इसमें क्या क्या है। रिजल्ट में आपका एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, आपका फर्स्ट नेम दिया गया है, लास्ट नेम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ आपकी आई है एंड फादर्स नेम आपका दिया गया है। कैटेगरी दी गई है कौन सी है, OBC से हो आप, EWS से हो, SC से हो या UR से हो। एंड एग्ज़ाम डेट भी आपकी यहाँ पर मेंशन की गई है। एग्ज़ाम शिफ्ट भी दिया गया है। आपका स्कोर भी आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्कोर भी आपको दिख रहा होगा एंड परसेंटाइल जो है वो भी आपको अपनी दिख रही होगी। परसेंटाइल देखिए आप एंड उसके बाद में UR मेरिट ये है आपका और कैटेगरी मेरिट है आपका। तो आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके पहले कट ऑफ भी मैं बताने वाली हूँ, कौन कौन से बच्चों को फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करानी चाहिए और कितनी फीस जो है आपकी लगने वाली है काउंसलिंग में। काउंसलिंग जो है वो कितने दिन के अंदर हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी अपडेट आपको देने वाली हूँ। तो उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपको यहाँ पे आगे बहुत सारी अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपके ANM TST से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप सभी ने रिजल्ट देख ही लिया होगा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाना तो बनता है आप सभी के लिए। तो बात करते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट रैंक जो है किसकी आई है आपकी 100 परसेंटाइल है, 69 है, शिफ्ट 2 एग्ज़ाम है एंड डेट 19/6/2025 दिया गया है। कैटेगरी जो है OBC दिया गया है। तो इनकी आई है रिया जो है, रिया विश्वकर्मा की OBC कैटेगरी से हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 69 है और परसेंटाइल कितना है 100 परसेंटाइल है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपका जो जनरल कैटेगरी की जो सीट होती है, पहले मैं बता दूँ टोटल सीट जो है वो कितनी है। तो टोटल सीट जो है वो आपकी कितनी है, कॉलेजेस आपके कितने थे, जो लास्ट ईयर आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए आपके कॉलेज जो थे वो कितने थे। तो आपके कॉलेज जो थे 9 थे, 9 कॉलेजेस थे आपके एंड सीट कितनी थी। तो आपकी सीट जो है 290 सीट थी आपके ANM के लिए, 290 सीट। लेकिन इस बार जो है सीट बढ़ने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा आपकी सीट जो है वो बढ़ने वाली है। अराउंड 400 टू 500 जो है आपकी सीटें जो है वो होने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज जो है ANM ट्रेनिंग जो कॉलेजेस होते हैं जिनमें ANM की ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कराई जाती है, वो बहुत सारे कॉलेजेस ने 2024 में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इस बार है जो कॉलेज वो भी पार्टिसिपेट करने के 100% चांसेस हैं। तो आपका कट ऑफ जो है वो और भी नीचे जा सकता है पिछले ईयर के कट ऑफ से। तो मैं कट ऑफ भी बताने वाली हूँ कि कट ऑफ कितना रहने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली बताऊँगी कि इतना आपका कट ऑफ जो है वो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप कट ऑफ देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने क्या किया था, एग्ज़ाम ENM का दिया था एंड कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ENM एंड PNST दोनों का एग्ज़ाम दिया था कि PNST नहीं मिला तो हम ENM जो है वो ले लेंगे। एंड यहाँ पे कितने आपका 1093 जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया था, आपका एग्ज़ाम 1093 यहाँ पे पेज दिए गए हैं और आपके कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनने आपका ANM का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मार्क्स जो है सबके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। मीन्स आपका 69 से आपका स्टार्ट हुआ है एंड 0 तक आपके मार्क्स आए हैं। हाँ आप देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, 0 मार्क्स भी आए हैं। एक बच्चे के, एक स्टूडेंट है जिसके 0 मार्क्स भी आए हैं। देखिए
0 मार्क्स जो है वो आपके आए हैं यहाँ पे। शिफ्ट 2 में एक ने एग्ज़ाम दिया है, यूआर कैटेगरी है। आशीष इनके फादर्स का नेम है एंड संगीता व्यास जो है इनका नेम है। इनके 0 मार्क्स आए हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनने कुछ नहीं किया होगा, कुछ हो सकता है मिस्टेक, इंटरनेट इशू हो गया हो, या फिर कंप्यूटर जो है वो सही से ऑपरेट नहीं हो रहा हो, या फिर इस जो पेपर है वो सबमिट नहीं कर पाए हो। ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं जिनसे क्या रहता है, हमारा स्कोर जो रहता है वो 0 आ जाता है। तो मैं फर्स्ट लेके चलती हूँ ऊपर, फिर उसके बाद बताती हूँ आपको कि आप कौन कौन से बच्चे जो हैं जिनको कट ऑफ है कराना है। तो फर्स्ट बताते हैं आपको, जनरल कैटेगरी की सीट होती हैं एंड ओबीसी, आपका एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस, सबकी पर्टिकुलर सीट जो है वो अलग अलग होती है कि जनरल कैटेगरी की इतनी सीट है, एससी कैटेगरी की इतनी सीट है, तो उसमें इनको ही रखा जाता है। लेकिन जो टॉप 100 में बच्चे आते हैं या फिर जो टॉप 10 में, जो मतलब जिनका परसेंटाइल जो रहता है वो अच्छा रहता है, स्कोर जिनका अच्छा रहता है, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, या फिर एससी से हो, या फिर एसटी से हो, उनको क्या होता है, उनको यूआर की सीट जो है वो अलॉट होती है। जी हाँ, आपकी यूआर की जो सीट्स जो होती है उसमें इनका जो होता है काउंट होता है। तो यूआर की सीट, जैसे कि अब ये रिया है, इनकी ओबीसी कैटेगरी, इनके 69 मार्क्स आए हैं। अगर ये काउंसलिंग कराती हैं एएनएम की, तो इनकी जो सीट है ओबीसी से सीट कट नहीं होगी, आपकी सीट जो है वो यूआर की जाएगी। तो यूआर की सीट आपकी जाएगी, जिससे क्या होगा, ओबीसी का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा कम जाएगा एंड ईडब्ल्यूएस का भी कम जाएगा, एससी का भी कम जाएगा, एसटी का भी कम जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे ओबीसी का ओबीसी ओबीसी ओबीसी, तो ओबीसी का कट ऑफ जो है वो कम जा सकता है। ईडब्ल्यूएस, एससी, एससी, ओबीसी, तो आपको यहाँ पे ओबीसी के कैंडिडेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि जो यूआर की सीट है वो ज़्यादा नंबर जिसके आते हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, ओबीसी, एससी, एसटी का हो, यूआर की सीट जो है वो इसमें कट हो जाती है। इसलिए यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ जो है वो हाई जाता है हमेशा। ऐसा हर एग्ज़ाम में होता है, आपका पीएनएसटी एग्ज़ाम में भी यही होता है ना, आपका एएनएम एग्ज़ाम में भी यही होता है। तो अब बात करते हैं कि किसका स्कोर सेफ है, किसको 100% जो है वो कॉलेज मिल जाएगा। तो बताती हूँ आपको, जिनके जो है जिनके 100 तक जो है 100 स्टूडेंट हैं, उनका कट ऑफ जो है वो सेफ है, मतलब वो उनका सिलेक्शन हो सकता है। जो 100 तक बच्चे हैं, यहाँ से फर्स्ट से लेके 100 तक के जो बच्चे हैं वो सेफ हैं। वो कोई भी कैटेगरी के हों, वो कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करें, उनको वो कॉलेज मिल जाएगा। फर्स्ट से लेके 100 तक के बच्चे तो सेफ ही हैं, उनको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। आपको जिस सिटी में कॉलेज चाहिए उस सिटी में आपको कॉलेज मिल जाएगा। आप बिना सोचे समझे जो है, आपको जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज आप डाल दें। आपका जो आपका जो रैंक है, 100 रैंक के अंदर के जो बच्चे आते हैं वो सेफ बच्चे हैं। एंड अब बात करें, सीट 290 सीट है, लेकिन बढ़ सकती हैं। 100% नहीं है कि बढ़ेगी ही, लेकिन चांसेस है, 50% चांसेस है कि आपकी सीट जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है, तो जो 100 तक के बच्चे हैं, 100 रैंक वाले बच्चे हैं, वो बिल्कुल 100% सेफ बच्चे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपकी सीट्स जो है वो बढ़ती हैं, तो आपको कट ऑफ जो है वो कितना जाने वाला है। जैसे आपकी सीट जो है 400 तक आपकी सीट होने के चांसेस हैं, अगर होती है तो यूआर का कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा, तो मैं बता दूं, यूआर का कट ऑफ जो है वो 55 जाएगा। जिसकी 55 मार्क्स हैं वो काउंसलिंग ज़रूर कराएं। ठीक है, जिनके ईडब्ल्यूएस में जिनकी 50 मार्क्स हैं तो वो काउंसलिंग कराएं, उनको कॉलेज मिलने के 100% चांसेस हैं। ओबीसी कैटेगरी जो है, तो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो है वो 47 to 48 मार्क्स पे काउंसलिंग करा सकते हैं, उनको 100% कॉलेज मिल जाएगा। एंड उसके बाद बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में कितना, आपका एससी कैटेगरी में जाएगा आपका 45 एंड एसटी कैटेगरी में जाएगा आपका 40। अगर आपकी सीट्स जो है वो बढ़ती हैं तो ये कट ऑफ रहेगा। एंड डेफिनेटली आपकी सीट्स जो है वो बढ़ेंगी ही, क्योंकि पिछली साल जो है वो कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से कॉलेजेस ने काउंसलिंग नहीं करवाई थी, काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन इस बार जो है काउंसलिंग वो कराएंगे ना, आपका कट ऑफ जो है वो
बहुत ही कम जाने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जो अगर सीट्स नहीं बढ़ी तो कट ऑफ कितना जाएगा, अगर 290 सीट्स ही रहेंगी तो कितना कट ऑफ जाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ आपका परसेंटाइल, एंड बताती हूँ आपको मैं परसेंटाइल बताने वाली हूँ आपको। देन उसके बाद में बताती हूँ आपका रैंक जो है वो कितना है। तो रैंक बताती हूँ मैं आपका, जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनकी रैंक जो है 150 रैंक है जिनकी, तो उनका जो है 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। एंड ईडब्ल्यूएस जो है, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी 100 रैंक है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। देन बात करें ओबीसी, तो ओबीसी में आपकी 300 अगर रैंक है तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। देन बात करते हैं एससी की, तो अगर एससी में आपकी 150 रैंक है तो आपके 100% चांसेस हैं। एंड आपका एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आपकी 200 रैंक है तो आपका श्योर ही आपका डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं जो आशा कार्यकर्ता रहती हैं, तो जिनकी सीट जो है रिजर्व रहती है उनका कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो यूआर का जो है 40। एंड बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का आपका कितना जाने वाला है, तो ओबीसी का आपका 35। देन बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का भी 35 आपका। देन एससी का 30 एंड एसटी का 28। तो ये आपका रहने वाला, क्योंकि इनकी सीट्स जो है पहले से रिजर्व रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 50 सीट है तो 50 में से 10 सीट जो रहती हैं वो आशा कार्यकर्ता की रहती हैं, ये सीट जो है रिजर्व रहती है। ये उनकी सीट्स कोई नहीं लेता है, आशा कार्यकर्ता की सीट आशा कार्यकर्ता ही ले सकती हैं, तो ये रिजर्व सीट इनकी रहती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको कितने आपकी रैंक पे आपको जो है आपको काउंसलिंग करानी है, क्योंकि इसमें अभी पैसे भी लगने वाले हैं। जो फीस रहती है काउंसलिंग की वो ज़्यादा रहती है आपकी पीएनएसटी की भी और एएनएम की, तो सोच समझ के आपको काउंसलिंग कराना है। अगर आपके मैंने जितनी रैंक बताई है, अगर आपकी उतनी रैंक है या फिर उतने मार्क्स हैं आपके, तभी आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराएं। अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम है तो आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराएं। आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराएं, आप अपने पैसे जो है वो वेस्ट ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि फर्स्ट राउंड में चांसेस उन्हीं के हैं जिनके मैंने बताए, उनका ही 100%। अगर आपके थोड़े भी कम मार्क्स हैं तो आप सेकेंड राउंड में उसकी काउंसलिंग कराएं, जिससे आपका कॉलेज जो है वो मिल जाएगा आपको। एंड कौन कौन से कॉलेजेस जो है उसकी अभी आपको लिस्ट आने वाली है, 4 से 5 दिन के अंदर जो है आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस जो है स्टार्ट होने वाली है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि काउंसलिंग में कैसी प्रोसेस जो है आपको फॉलो करनी है, काउंसलिंग की कौन सा कॉलेज आपको रखना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, एंड कम मार्क्स में कैसे सिलेक्शन लें। एंड 4 to 5 डेज जो है उसके अंदर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स जो है आपके प्रिपेयर करके रखना है। आपके यहाँ डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन होंगे, जब आप काउंसलिंग कराएंगे तभी जाके उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही आपका कॉलेज जो है वो अलॉट होगा। एंड एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपका नाम भी आ जाएगा कॉलेज में लिस्ट में आपका नाम भी आ जाएगा, तब भी आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं लेंगे। तो प्लीज़ इन सभी अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये सारे डाउट सारी अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम दी जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पीएनएसटी के लिए पर्टिकुलर वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, तो मिलते हैं पीएनएसटी वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।